मेरी सेकंड लास्ट वीडियो मैंने अधूरी ही छोड़ी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं इसको दूसरे पार्ट में बना दूंगी। तो आज ना हम फिर से देखेंगे बच्ची सेट करने के कौन से गलत तरीके हैं जिसमें कभी भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बल्कि तुम्हारी चैट्स के स्क्रीनशॉट लीक हो जाते हैं। तो आज ना हम और ज्यादा चैट्स पढ़ेंगे और मजे लेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ना मेरी एक अनाउंसमेंट जरा कान खोल के सुन लो। तुम्हें याद होगा कि एक जमाने में तुम्हारी बहन पबजी खेला करती थी और उसका एक चैनल भी बनाया था बकडेरिया के नाम से। तो अब मैंने उस चैनल का नाम और कंटेंट चेंज कर दिया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। एक दफा तुमने उसको जरूर जाके देखना है और मुझे तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो वीडियो मैं वहाँ पे डालूं उसको कम से कम एक दफा जरूर देख लिया करो, मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। According to your name, intelligent, genius, gorgeous, lovely, cute and perfect girl लगती हैं आप। मुझ में अगर अपने काम के लिए इसकी 10% भी डेडिकेशन आ गई ना, मैंने अन्नी पा देनी है। बंदे ने पहले नाम की तारीफ की है कि शायद तारीफ सुन के अगली थैंक यू बोल दे। पूरा दिन इंतजार करने के बाद अगला मैसेज उसको आप और आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत प्यारा टेक्स्ट से फील हो रहा है। उसकी टेक्सटिंग स्टाइल की तारीफ की है, जबकि अगली बंदी ने को टेक्स्ट तक नहीं किया इसको कि शायद थैंक यू आ जाए। फिर पूरा हफ्ता इंतजार करने के बाद वैसे शादी एंड पार्टीज में आप किसी एक्ट्रेस मॉडल से कम नहीं लगती होंगी। आई एम श्योर। नॉट बटरिंग, प्रॉमिस। तारीफ की क्या सीन, तो भाई तुम इतनी हो कि माहिरा खान से तो कम लगती नहीं होगी। फिर भी 12 दिन इंतजार करने के बाद भी थैंक यू वाला मैसेज नहीं आया। तो फिर मेरे पास इतना टाइम किसी और लड़की को टेक्स्ट करूं, सिर्फ आपको टेक्स्ट किया है ताकि आपसे बात हो और आप बहुत अच्छे लगते हो। और आप रिप्लाई नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। प्लीज बोला करो, ज्यादा बातें ब्ला ब्ला खुलकर बोलना प्लीज। इसने दोबारा मैसेज किया जिसमें थोड़ा सा गुस्सा दिखाया कि देखो मैं कोई वेला आदमी नहीं हूँ कि मैं इस तरह लड़कियों को मैसेजेस करता फिरूं। फिर 8-9 दिन के बाद अब हल्का हल्का वो अग्रेसिव भी हो रहा है। इतना वेट किया है आपके रिप्लाई का, फिर भी नहीं बोल रहे। कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे। करीब होते तो हल्का सा स्लैप जरूर करता हजारों बार कि देखो जवाब दे दो वरना मैं तेरे घर बढ़ जाना है। इसका बस नहीं चल रहा कि लड़की का मोबाइल खुद पकड़ के अपने आप से बातें करना शुरू कर जाए। थोड़े दिन बाद फिर से मैसेज किया कि अस्सलामुअलैकुम, कहाँ गुम, रिप्लाई दो। कितना वेट किया है आपका, गुस्सा आ रहा है आप पर। मुझे गुस्सा आ रहा है जैसे कि अगली को परवाह है कि भाई बस कुछ भी हो जाए, इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए। इतना वेला इंसान है कि जिस लड़की को चिपक जाते हैं ना उससे फिर शादी की प्लानिंग भी करता है। जरा एक इम्पोर्टेंट बात है, शादी में दुल्हा दुल्हन का तैयार होना मायने नहीं रखता, जबकि एक दूसरे को रियल फेस देखना है सारी जिंदगी। तो फिर तैयार होना क्यों, बस थोड़ा बहुत तैयार श्यार हो जाए, बाकी दुल्हन का इतना सारा मेकअप कोई मायने नहीं। इस बात को आप अग्री करते हो? उसको बता रहा है कि देखो तुमने ना ज्यादा तैयार नहीं होना शादी में। फिर जब सब कुछ करके देख लिया तो आखिर में अगर आप जिंदा है तो सही, अल्लाह लंबी जिंदगी दे आपको। शायद आपकी डेथ हो गई है, क्योंकि डेथ का कोई पता नहीं होता जब ये टेक्स्ट सीन नहीं कर रही हो। अल्लाह आपकी मगफिरत करे, आमीन, और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। उसको कह दिया कि मेरे लिए तुम मर चुकी हो। अब मैं किसी और लड़की के इनबॉक्स में जाके क्रीपी हरकतें करूंगा, खुद से बातें करूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा कि वो मेरे इश्क में पागल हो जाएगी। नहीं, मुझे एक बात बताओ, तुम लोग को क्या वाकई लगता है कि इस तरह के मैसेजेस पढ़ के लड़कियां तुम्हें रिप्लाई देंगी? तुम्हें तो कोई लड़की अपना बुखार तक ना दे, रिप्लाई बहुत दूर की बात है। चलो भाई। आर यू मॉडल? आर यू मॉडल? सिंपल एंड स्ट्रेट। तारीफ भी हो गई, सवाल भी आ गया। इसको पता है कि अगली बंदी मॉडल नहीं है, पर फिर भी पूछ रहा है कि हो सकता है लड़की सुन के खुशी से रिप्लाई दे ही दे कि नहीं मैं मॉडल तो नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू फॉर द एक्नॉलेजमेंट। चलो भाई। Hey Fizza, I hope you are doing well. I need to talk to you. नीड इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड। नीड और वांट में ना फर्क होता है। देखो तुम्हें नीड नहीं थी, यहाँ पे तुम्हारी वांट थी और बहुत ही बकवास वांट थी। Fizza, can we chat for a while? ईद मुबारक टू एंड योर फैमिली रिगार्ड्स। फिर अगली को ईद मुबारक भी कह दिया कि हो सकता है रिप्लाई आ जाए। शुक्र है कि इसने ये नहीं कहा कि मुझे ना अपना इजी पैसा भेजो, मैं तुम्हें ईदी भेजना चाहता हूँ। ओए होए होए होए, देखो लड़को मैं लड़की हो कितनी अच्छी पिकअप लाइंस बता रही हूँ तुम लोगों को। लिख लो याद कर लो। लेकिन फिर डिसअपॉइंटमेंट की इंतहा है। I should appreciate the way you have ignored my text. What if you would have responded in a pretty good manner? It might have strengthened the bond of friendship. Though I know that I'm a stranger to you, but I must say that your response will never let you down. My intentions are pretty much clear before you. तुम अगर मुझे रिप्लाई देती तो हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती। भाई कौन सी फ्रेंडशिप, एक तरफा प्यार सुना था, एक तरफा दोस्ती भी देख ली। चलो भाई। Hi, how are you? Nice DP, good looking. ये क्लासिक है, ये उस जमाने से होता आ रहा है जब अकेला फेसबुक हुआ करता था और यूं मुंह उठा के किसी के भी इनबॉक्स में घुसने वाला ऑप्शन नहीं होता था। रैंडम लड़कियों की तस्वीरों के नीचे नाइस पिक्स डियर वाले कमेंट बहुत पुराने हैं। बस यार अब कुछ नया लेके आओ मार्केट में। चलो भाई। हेलो, वाइफ बनोगी मेरी? इस मैसेज का रिप्लाई होना चाहिए हाँ करूंगी। ये लो मेरे अब्बा का नंबर, उनसे घर का एड्रेस लो और अपने अम्मा अब्बा को लेके मेरे घर आओ और ये कह के बंदे को म्यूट पर लगा दो। चलो भाई। Hey, I'm a student. I need to talk to you. At least if you bother to listen to me, please. मैं काफी टाइम से आई थी आपकी देखी हुई, पर देखने के बाद आज 2 वीक्स बाद आपको सोच समझ कर मैसेज किया, सो प्लीज। 2 हफ्ते से मैसेज करने वाली अर्ज को कंट्रोल करना कोई सौखा काम है? नहीं। मैं सोचती हूँ कि इस बंदी की प्रोफाइल में आखिर ऐसा क्या था कि 2 हफ्तों से इसी के बारे में सोच रहा है। ये हमें भी अच्छे से पता है कि पाकिस्तानी लड़कियों की प्रोफाइल में हाथों और जूतों के अलावा कोई तस्वीर नहीं पाई जाती। स्टिल इतनी डिटर्मिनेशन है, वाह। चलो भाई।
हेलो जी, कैसे आना हुआ आपका यहाँ? यार ये भी ठीक है। कल को मैंने पड़ोसी के घर बढ़ के ना उसका खाना खा लेना है और फिर उनसे ही पूछना है कि कैसे आना हुआ आपका यहाँ, और मैं कोशिश करूंगी कि उनको उन्हीं के घर से धक्के दे के निकाल दूं। चलो भाई। Let's have lunch or shopping together. Let's have lunch or shopping together. Let's have lunch or shopping together. मैं कहती हूँ दादा परदादा की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, इसकी जो रैंडम लड़कियों को शॉपिंग की ऑफरें करवाता फिर रहा है। भाई ये ऑफर कभी अपनी अम्मा को भी दे दिया करो, कभी बहन से भी पूछ लिया करो। उनको तो दही ला के देते हुए वफात हो जाती है इनकी, पर यहाँ देखो जरा। चलो भाई। It's you in your DP? नहीं, इट्स योर अम्मा इन माई डीपी। नहीं तू क्या उखाड़ लेगा जान के, इसको बहुत अच्छे से पता है कि अगली ने जवाब नहीं देना, फिर क्या फायदा ही पूछने का। चलो भाई। हुमा, बात सुने। May I ask you something there? यार ये तो इतना घिसा पिटा है कि मत पूछो। मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। भाई नो वन केयर्स, कोई लड़की नहीं रिप्लाई देगी। चलो भाई। जवार is waving at you. बात सुनो यार, बात तो करो ठीक से, इतना रूड तो ना बनो। ये वो वाला मामा का प्रिंस है जिससे ऊंची आवाज में बात भी करो ना तो इसके रोने बंद नहीं होता है। किसी माँ के जिगर का टुकड़ा है ये कि अगली ने कुछ कहा भी नहीं है और इसको रूड लग रहा है। नहीं मतलब आप क्वीन एलिजाबेथ के निके मुंडे हैं जिसको रिप्लाई देने की अपॉर्चुनिटी कोई भी लड़की मिस नहीं करवाएगी। चलो भाई। मैं पसंद हूँ? नहीं। आप पहली लड़की हो जिसको मैं पसंद नहीं हूँ। फेक आईडी तो नहीं है आपकी? हर्ट हुआ पड़ा है बेचारा यार, पहली बार रिजेक्ट होके उसको यकीन ही नहीं आ रहा कि कोई लड़की उसको रिजेक्ट भी कर सकती है, तो डबल चेक कर रहा है कि कहीं कोई लड़का लड़की बन के बात तो नहीं कर रहा, वरना इसको ना पसंद करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई ये बोले कि सूरज ठंडा होता है, मतलब इम्पॉसिबल। चलो भाई। क्या कर रहे हो? डिनर किया है, ब्रेकफास्ट किया है, लंच किया है, डिनर किया है, ब्रेकफास्ट किया है। ये असल में कोई अम्मी है जो कि फेक आईडी बना के बच्चे पर नजर रखे हुए हैं कि बेटा खाना खा लिया, टाइम से खाना खाया करो, भाई का खाना ना खाया करो, इसलिए ना दिन में 3 बार हाजिरी लगवा रही है कि यार इसको जाने दो। चलो भाई। हाय, हाय, क्या कर रही हो? हु इज दिस? आई एम रोहान फ्रॉम मैकडोनल्ड्स। हाउ डू यू हैव माई नंबर? ऑर्डर किया तभी सेव किया, सॉरी। इतना कैजुअल है रोहान के, चलते फिरते लोगों से दोस्तियां कर लेता है और फिर उनसे डायरेक्ट पूछता है कि क्या कर रहे हो। नहीं मतलब शर्म तो आती नहीं है, तभी ये तो हरकतें हो रही हैं। लड़की अब अपने नंबर से खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकती, वरना फिर इनकी तरह के लफंगे पीछे पड़ जाते हैं। और अगर बाहर खुद जाओगी तो वैसे ही गुजरते या तो कोई हाथ लगा देगा या कोई कैट कॉलिंग कर देगा, और अब तो तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर नहीं कर सकती। हद है यार, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। चलो भाई। यकीन करो जन्नत में जरूर पाऊंगा तुम्हें। तुम नहीं मिली ना मुझे, मेरे भाई को भी बोल दिया, मगर अब तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, और तुम महसूस करना मैं तुम्हारे आसपास ही होऊंगा। मैं हूँ ही बुरा, सच में। एक बात बताऊं, मैं नहीं था बुरा, बस लोगों ने बुरा कर दिया। मेरा दिल भी कितना पागल था, ये प्यार तुमसे करता था। इसको ना शायद मैं रिप्लाई दे देती क्योंकि बेचारा दिल जला है। अगली बंदी को देखे जाने बगैर उससे कह रहा है कि मैं तुम्हें जन्नत में हासिल करूंगा। इसको कंफर्म है कि ये जन्नत में जाएगा, दुनिया छोड़कर जा रहा है। देखो अगर इसमें तो तुम खुदकुशी की बात कर रहे हो तो फिर बहुत हराम काम करोगे, और छितर तो वो पड़ने है जिसका हिसाब कोई नहीं। इसको ये भी पता है कि मंडे के बाद इसको हॉन्ट करेगा। बेचारे को लगता है कि मरने के बाद इसकी रूह यहाँ जमीन पे सैरो तफरी करेगी। फिर इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि खुद को खुद ही बुरा डिक्लेयर भी कर दिया। यार इतनी गहरी और सच्ची मोहब्बतें कैसी हो जाती हैं तुम लोगों को बगैर बात की है। चलो भाई। ईद मुबारक। कौन से प्लेनेट पर ईद है? पहले थी ईद। कौन हो? बात बोलूं, माइंड मत करना, प्रॉमिस। बी माई फ्रेंड, आई नीड अ वन बेस्ट यू। कोई नहीं है, बहुत उदास हूँ, हर वक्त आथ दोगा, आपका केयर करूंगा, बात मानूंगा, हमेशा साथ दूंगा। कभी दिल करता सुसाइड कर लूं, मुझे जिस्म की हवस नहीं है और ना ही धोखाबाजी आती है, मुझे आजमा लो प्लीज। बुरा लगा तो दिल से माफी। मुझे तो वो लोग शदीद बुरे लगते हैं जो लिखते हुए फुल स्टॉप, कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन, पंक्चुएशन कुछ भी यूज नहीं करता है। भाई तुम्हारे कीबोर्ड में मौजूद है, यूज करो। अगर यूज कर लेते तो दोस्ती के लिए भीख ना मांगनी पड़ती है। मैं भी अगर तुम ये चिपकने वाली आदत ना होती तो तुम्हें भी कोई ना कोई दोस्त मुंह लगा ही लेता। चलो भाई। You have such a unique and nice name. Can we talk? वाह, मतलब लड़की का नाम उसके अम्मा अब्बा ने रख के इन भाई साहब को मौका दे दिया कि हमारी बेटी से कोई ना कोई आके फ्लर्ट जरूर करेगा। नहीं अगर मेरा नाम अच्छा है तो इसमें बात करने वाली कौन सी बात है? कैन वी टॉक? टॉक अबाउट व्हाट? माय नेम? सख्त मेहनत की जरूरत है भाई। चलो भाई। Hi Minal, I'm lost for words here. I don't know how to break the ice or say something nice. I don't know if it's appropriate to reach you out here like this, but if I may be so bold, can I ask you something? परफेक्ट पंक्चुएशन, परफेक्ट ग्रामर, परफेक्ट इंग्लिश, परफेक्ट डेस्परेशन। इतनी लंबी तकरीर लिखने की बजाय डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेते तो शायद जवाब भी मिल जाता, पर क्या करे, सोफिस्टिकेटेड बनने का भी तो शौक है ना हमें। चलो भाई। इन तरसे हुए शदीद अकेले लड़कों को ये नहीं पता कि इन जैसे लाखों तरसे हुए लड़के इस मुल्क में मजीद पाए जाते हैं, और वो भी इसी तरह के मैसेजेस इनकी बहनों को भी करते हैं। यार ना किया करो ऐसी हरकतें। लड़कियां वैसे ही बाहर निकलते हुए अनकंफर्टेबल फील करती हैं, अब घर में बैठे हुए इस तरह के मैसेजेस पढ़ के भी अनकंफर्टेबल होती हैं। अब अगर मुझे कोई यहाँ के कहे कि लड़कों को भी लड़कियां ऐसे मैसेजेस करती हैं, तो भाई किस बात का इंतजार है? मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजो ताकि मैं ठरकी लड़कियों को भी एक्सपोज करूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी करो और मुझे वहाँ पे अपने स्क्रीनशॉट्स भी भेजो ताकि इस तरह की वीडियोस बनती रहे। और आज के
के लिए बस इतना ही था। जाते जाते मेरे तीसरे चैनल को चाहती मारते जाओ, जो कि मैंने दोबारा से जिंदा करने की कोशिश की है। और आज के लिए बस इतना ही था। लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो सब्सक्राइब यहाँ करो। मैं दूसरा चैनल है गोलोटी, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ, और मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।